हे एवरीवन, इन दिस वीडियो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद द एआई टूल। एआई टूल वो क्या है आप सभी जानते होंगे, वो है हमारी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का आपने बहुत सा नाम सुना भी होगा। तो आज मैं बस इसी से जिससे मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करती हूँ, बस मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप यहाँ पर कन्वर्सेशन रीड कर या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम जस्ट लेट्स कम टू द पॉइंट। सो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास अलग मोबाइल में मैंने ये देखिए चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, ये चैट जीपीटी। और इसको अभी मैं कमांड दूंगी, कौन सी कमांड दूँ। सो लेट्स मेक अ कमांड लाइक मेक अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड सन रिगार्डिंग द स्कूल रिजल्ट्स। ओके, तो अभी मैं इसको कमांड देकर देखती हूँ कि ये कैसी कन्वर्सेशन बनाता है, और फिर हम उसको पूरे मतलब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रीड करती हूँ। क्रिएट अ कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन रिगार्डिंग द स्कूल रिजल्ट। ओके, अभी मैंने कमांड इसको दे दी और अब ये टाइप करने लग गया। ये देखो, इसने ये सारा टाइप कर दिया। सो अभी मैं इसको रीड करती हूँ कि इसने क्या क्या लिखा है। अब ये टाइपिंग हो रही है। सो फादर, तो आपको पूरे मतलब एक्सप्रेशंस के साथ रीड करना है, ऐसे नहीं कि आप रोबोट हो। हे सन, आई हियर यू गॉट योर स्कूल रिजल्ट्स टुडे, हाउ डिड यू डू। ये सब आपको नहीं करना। आपको जैसे कि सच में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, आपको वैसे रीड करना है कि जैसे आप खुद दोनों कैरेक्टर्स आप निभा रहे हो, खुद उनका रोल निभा रहे हो। सो फर्स्टली मैं रीड करती हूँ सबसे पहले। फादर, hey son, I heard you got your school results today. How did you do? Son, hi dad, yeah, I got the results. It's not great to be honest. Son ने बोला कि हाँ मेरे रिजल्ट्स आ गए, इतना अच्छा नहीं है। To be honest, सच में बताऊँ तो इतना अच्छा रिजल्ट्स मेरा नहीं है। Father, oh really? What happened? क्या हुआ? Did you not perform well in some subjects? उसने जब बोला कि हाँ मेरा अभी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो फादर ने पूछा क्या हुआ, क्या तुमने मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो फादर ने आगे से क्वेश्चन किया। उसके बाद सर ने बोला है उसके इन फ्यू सब्जेक्ट्स बट देयर इज अ कपल वेयर माय ग्रेड्स आर अप टू पार, आई स्ट्रगल विद मैथ्स एंड साइंस दिस सेमेस्टर। कहता अब बहुत से सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छा भी किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, मेरी जैसे बेचारा, कि मुझे मैथ्स और साइंस में थोड़ा सा इस सेमेस्टर में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई। सो फादर ने बोला उसके, आई सी वेल इट्स डिसअपॉइंटिंग टू हियर दैट, कि सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं। डिड यू पुट इन एनफ एफर्ट टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स। वो बोलते हैं कि तुमने क्या उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे कि वो जो सब्जेक्ट्स में तुम्हें डिफ़िकल्टी आती है। तो सन, आई डिड ट्राई माई बेस्ट डैड। सन ने बोला कि हाँ मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था। आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम स्टडिंग एंड सो फ्रॉम माई टीचर्स बट इट सीम्स लाइक आई कुडंट ग्रास्प सम ऑफ द कंसेप्ट। कहते हैं मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया अपनी टीचर्स की हेल्प से भी, बस ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े से कंसेप्ट ही नहीं उसके समझ आ पाए रहे। सो उसके बाद फादर ने उसकी बात को सुनकर बोला, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट सन, समटाइम्स सर्टेन सब्जेक्ट्स कैन बी चैलेंजिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू सीक हेल्प व्हेन नीडेड। उन्होंने बोला कि हाँ कभी कभी होते हैं कुछ हमारी लाइफ में भी ऐसी डिफ़िकल्टीज होती हैं, और कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि हम हेल्प मतलब मांग ली। जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, हम वहाँ पर हेल्प मांग सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डिड यू टॉक टू योर टीचर अबाउट योर डिफ़िकल्टीज। उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या तुमने अपने टीचर से बात की थी कि तुम्हें ये सब्जेक्ट्स में ऐसे प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद सर ने बोला येस आई डिड। उसने बोला हाँ मैंने की थी। दे प्रोवाइडेड एडिशनल रिसोर्सेज एंड ऑफर्ड एक्स्ट्रा सपोर्टिंग ड्यूरिंग स्कूल्स आवर्स। तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे थोड़ी सी एडिशनल रिसोर्सेज मुझे दिए और कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया स्कूल के टाइम पे भी मैं अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाऊँ। बट बिसाइड दैट आई स्टिल स्ट्रगल टू फुली अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। बट उसके बाद भी मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे टॉपिक्स पूरी तरह से समझ नहीं आ पा रही। फादर, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, समझ सकता हूँ। समटाइम इट्स टेक अ बिट मोर एंड प्रैक्टिस टू ग्रास्प द डिफिकल्ट कंसेप्ट्स। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग। उन्होंने बोला, फादर ने बोला कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है हमें कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट चीज़ें ग्रास्प करने में, मतलब हमें गेन करने में, समझने में। उन्होंने बोला व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग।
उन्होंने अभी सन से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है क्या गलत हुआ होगा। वेयर देयर एनी पर्टिकुलर एरियाज यू फाउंड स्पेशली चैलेंजिंग, उसने बोला कि क्या ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है क्या जो तुम्हें ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग मीन्स डिफ़िकल्ट लगते हैं। सन आई थिंक द मेन इशू अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स डैट, उसने बोला कि मेन इशू मेरे को फंडामेंटल्स नहीं समझ आते। वंस आई फेल बिहाइंड इट बिकेम हार्डर टू कैच अप, कहते एक बार मैं अगर नीचे गिर गया तो मतलब पीछे रह गया तो मेरे से वो दोबारा मैं वो कैचअप नहीं कर पाऊंगा। द टॉपिक्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, कहता उसके बाद वो टॉपिक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एंड आई कुडंट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू वर्क अपॉन, कहता उसके बाद मैं अपनी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो खुद को बिल्ड ही नहीं कर पाता कि उस पर मैं वर्क कर सकूँ। उसके बाद फादर ने बोला ओ आई सी, हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज वेयर यू फेस डिफ़िकल्टीज, फादर ने बोला हाँ इसे ढूंढना ज़रूरी है कि तुम कहाँ कहाँ पे डिफ़िकल्टीज फेस करते हो एंड टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव, उसने बोला कि स्टेप्स लो इसको इम्प्रूव करने के लिए। हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू कैन डू डिफरेंटली मूविंग फॉरवर्ड, उसने बोला कि क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या डिफरेंट कर सकते हो कि तुम आगे बढ़ सको। सन Yes Dad, I have realized that I need to work on my study techniques, उसने बोला हाँ डैड मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे अपनी स्टडी टेक्निक्स पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। I plan to allocate more time for these challenging subjects, कहता मैं अभी अपना प्लान कर रहा हूँ, एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, कि मैं अपना जो ज़्यादा टाइम है मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को दूंगा एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, और उनकी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा। I'll also seek extra help from the tutors if necessary. Tutors means teachers, कहता कि अगर ज़रूरत तो मैं अपने ट्यूटर से, अपनी टीचर से, उनसे भी मैं हेल्प मांगूंगा। Father, that's good approach, कहता taking responsibility for your education and being proactive in finding the solutions is commendable. Remember, it's just not about the grades but truly understanding the material. तो फादर बोले कि ये सिर्फ ग्रेड्स के बारे में, मार्क्स की बात नहीं है, ये सब है कि ट्रूली मतलब कि आपने कितना जो कंसेप्ट है वो आपको कितना आपको समझ आया, कितनी का आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी का आपकी अच्छी कमांड है वो कंसेप्ट पे, कहता वो बात है यहाँ पर। सन थैंक्स डैड, आई अंडरस्टैंड दैट नाउ I'll put my best effort to improve my understanding of maths and science. I don't want to repeat the same mistakes next semester. तो उसके बाद फादर बोले I believe in you, your grades do not define you. फादर बोले मुझे तुम पे यकीन है, ये तुम्हारे मार्क्स तुम्हें नहीं बताते, बट योर डिटर्मिनेशन, योर विलिंगनेस टू लर्न डू, कहते कि मुझे यकीन है ये सिर्फ तुम्हारे मार्क्स नहीं बताएंगे बट जो तुम्हारे डिटर्मिनेशन है, जो तुम्हारी विलिंगनेस है काम को करने की, वो तुम्हें डिफाइन करती है। आई एम प्राउड ऑफ योर कमिटमेंट टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कहता कि मुझे प्राउड है कि तुम्हें खुद की कमिटमेंट है कि तुम खुद को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हो। जस्ट रिमेंबर आई एम हियर टू सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, और वो कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें हर एक कदम पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। सन ने बोला थैंक यू डैड, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड आई विल डू माई बेस्ट टू टर्न थिंग्स अराउंड एंड मेक यू प्राउड, कहता है मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि मैं जो अपने साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी अच्छे से हैंडल कर पाऊँ और आपको मैं प्राउड फील करवा सकूँ। फादर आई नो यू विल, कहते मुझे पता है तुम कर सकते हो। डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय दिस सेटबैक, कि ये जो अब थोड़ा सा तुम्हारा सेटबैक हो गया इससे डिस्करेज नहीं फील करना तुमको। लर्न फ्रॉम इट, इससे कुछ सीखना है। एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड, और हमेशा अपने आप को आगे की तरफ पुश करना है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल अचीव द ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर, और वो बोलते हैं मुझे पूरा यकीन है कि तुम फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हो। उसके बाद सन है थैंक्स डैड, आई अप्रिशिएट योर बिलीव इन मी, कहता कि आपको जो बिलीव है मुझ में, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई विल वर्क हार्ड एंड स्ट्राइव फॉर द बेटर रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम। तो ये थी पूरी कन्वर्सेशन एक फादर और उसके बेटे के बीच रिगार्डिंग जो सन था उसके, मतलब इसमें बताया था कि रिजल्ट्स कम। और यार आप देख सकते हो कि कितनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। इंटरेस्टिंग क्यों लगी? क्योंकि मैंने वो पूरा फील ले लेके पढ़ा, मैंने वो पूरी समझा कि वो क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं मैं सीधा रोबोटिक के चलने लगे कि फादर ने ये बोला, सन ने ये बोला। नो, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज। जब आप बोल रहे हो आपको पूरे एक्सप्रेशंस वैसे आने चाहिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है। ये वाली वीडियो बनाई और इसमें आप अगर वैसे तो गूगल पे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट मैं ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे करती हूँ कि अगर मुझको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझको बोलना हो कि आजकल ना मेरे यार कमरे में ना ज़्यादा मक्खियाँ आने लग गई हैं, इनको मैं कैसे भगाऊँ, तो इसको मैं अभी ट्रांसलेट करके देखती हूँ।
हाउ टू से आजकल मेरे कमरे में ज़्यादा मक्खियाँ आने लग गई हैं, इनको भगाने का क्या इलाज है, इन इंग्लिश। अभी मैंने कमांड दे दी और अभी ये वर्क कर रहा है। वेट, अभी ये वर्किंग पे है। लेट मी शो यू, ये अभी हो रहा है। इसमें अभी थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये अभी थोड़ा सा हो रहा है, बाकी हो जाएगा जल्दी मे बी। ओह, समथिंग वेंट रॉन्ग। देखते हैं अभी क्या हो गया। या These days I have been getting a lot of flies in my room. What is the solution to get rid of them? अच्छा था ना ये कि आजकल मेरे कमरे में मक्खियाँ ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रही हैं अभी, इसलिए मुझे आगे एक पीछे भी बैठी है। तो उसके लिए मैं क्या सोल्यूशन करूँ, तो इसके लिए अच्छा आ गया ना। These days I have been getting a lot of flies in my room. What is the solution of getting rid of them? So ये बहुत अच्छा टूल है यार, अगर आपको अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, इम्प्रूव करना है, सो प्लीज़ इसका यूज़ करो, ये बहुत अच्छा टूल है। ओ माय गॉड, आज की वीडियो भी इतनी लंबी हो गई, सो बाय बाय यार, आज का पता ही नहीं चला इतनी लंबी वीडियो कैसे हो गई। तो बाकी का मैं कल कंटिन्यू करूँगी। बाकी ये जो AI टूल है इसका मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसको लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हो।